सो ही गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं। एंड इस वीडियो से आप लोग 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अपन फटाफट से क्वेश्चंस को देख लेते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो गाइस, मैंने कुछ इस तरीके का आपके लिए डिज़ाइन करके रखा है कोर्स। 100% कोर्स सिलेबस इसमें कवर्ड हो जाएगा आप लोगों का। एंड ये बीटेक के लिए है स्पेशली। तो चलिए फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको थ्योरेटिकल एंड कुछ डेरिवेशंस के 20 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जिससे आप 70% आपका यहाँ पे सिलेबस कवर हो जाने वाला है। देन अपन कुछ आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे तो वो भी आपको 30% कवर हो जाएगा। तो चलिए अपन फटाफट से आप यूनिट 1 के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट 1 के आईएमपी क्वेश्चंस हैं एंड आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है ये क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस को आप ज़रूर एक बार पढ़ के जाना एंड बाद में जब एग्ज़ाम हो जाए आपकी तो एनालाइज़ करना है इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट से कितने क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रेडी करे हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज़ आने वाली है इस चैनल पर आरजीपी बीटेक से या फिर डिप्लोमा से रिगार्डिंग सारे कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। तो चलिए फटाफट से अपन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपका है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये यूनिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये फर्स्ट यूनिट से ही इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक डेरिवेशन आता है एंड एक आई थिंक हमारे हिसाब से आपको यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन आपको है डिफाइन फ्लूइड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इन फ्लूइड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप क्योंकि फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन है तो इसको पढ़ के ही जाना चाहिए बिकॉज ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये बहुत ही बार ये वाला क्वेश्चन आरजीपी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आई थिंक इसको आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे डिराइव एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसको भी आपको एक बार देख के जाना चाहिए क्योंकि आपके फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स ही पूछा जाता है। तो आई थिंक ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसको तो पढ़ के जाना बट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफरेंस है ये नॉन न्यूटोनियन एंड न्यूटोनियन टाइप्स ऑफ फ्लूइड का है ये। तो इसको पढ़ के जाना क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लूइड का है तो फ्लूइड के बारे में यहाँ पे पूछने ही वाला है। तो थर्ड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये तो आपके फ्लूइड के टाइप्स में भी आ जाता है, इसको कवर कर लेना। अगर फ्लूइड के टाइप्स पढ़ना तो ये भी कवर कर लेना, ठीक है। एंड ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ लेना, इसमें भी एक न्यूमेरिकल्स आ जाता है, इसका डेरिवेशन आता है, ठीक है। एंड फार्मूला बेस्ड रहता है, उसको आप लोग कवर कर लेना। बाकी ये भी आपके हिसाब से आ सकता है, मतलब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वाला। एंड इसको भी कर लेना आप क्योंकि फर्स्ट यूनिट का है तो आई थिंक ये भी शायद यही वाला डेरिवेशन आ जाए, कोई कुछ कह नहीं सकते। तो एंड चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एंड ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना, ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। एंड आप लोग कर लेना फिफ्थ क्वेश्चन। देन चलिए अपन सेकंड यूनिट के ऊपर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सेकंड यूनिट पे करना है। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अगर अच्छे से ये फर्स्ट यूनिट कवर कर लेते हैं तो 10 से 15 मार्क्स 100% आप गेन कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली गेन कर सकते हैं आप अगर ये क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन क्वेश्चंस में से 100% आप लोगों को पासिंग मार्क्स तो बहुत ही छोटी बात है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन पर 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 100% आप यहाँ से 50 मार्क्स तो गेन कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड यूनिट की बात करते हैं। तो फ्लूइड यहाँ पे फ्लूइड काइनेमेटिक्स का यहाँ पे सेकंड यूनिट होने वाला है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ये यूनिट एंड बहुत ही अच्छी यूनिट है मेरे लिए, मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है, मतलब अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रिक्ट लाइन। यहाँ पे जो फ्लो होता है, फ्लूइड का फ्लो होता है, इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है एंड फर्स्ट टॉपिक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है एंड आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लैग्रेंजियन एंड यूलरियन मेथड्स ऑफ फ्लूइड फ्लो एनालिसिस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइएगा। ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में, आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में, आरजीपी एग्ज़ाम में।
देन 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो मान के चलो कि इसमें आपको 90 से 95% चांसेस हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। डिराइव कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन IMP कर लो, बहुत ज़्यादा मोस्ट IMP कर लो, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एंड आप लोग इसको करके ही जाना, ठीक है। एंड 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन एक्सप्लेन एंड विस्कोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन सो दे द ऑर्थोगोनल्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन एक बार आया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में भी उठा के देखना आप लोग, तो ये वाला भी क्वेश्चन आया है, तो इसको भी आपको इंपॉर्टेंट में रखना है क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के एग्ज़ाम में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्लो नेट एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन आप लोग मान के चलो कि इसका भी कोई प्रोबेबिलिटी है आने के, एंड कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में एंड कभी कभी नहीं भी आते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको एग्जांपल भी दे, मतलब ये वाला क्वेश्चन अगर आए तो इसमें एग्जांपल भी दे देना। एप्लीकेशंस के साथ एग्जांपल ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन 3rd यूनिट की, तो जो कि है फ्लूइड डायनेमिक्स की। मतलब आपको फ्लूइड के बारे में ही इस फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है, पूरा फ्लूइड करके ही भरा है। एंड इसमें ओवरऑल देखा जाए तो 50 to 70% न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस आते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। बर्नौली इक्वेशंस, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। बर्नौली इक्वेशंस गाइज, ये इसको मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। RGPB एग्ज़ाम में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर देख लेना उसको भी। बट ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा बर्नौली इक्वेशंस को, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, यूनिट 3rd का, एक्सप्लेन रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसमें भी डेरिवेशंस आते हैं। रेनॉल्ड नंबर में भी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स और यहाँ पे डेरिवेशंस आते हैं, तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग एंड एरोफॉइल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। इसके सारे क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, दिया गया है, तो आप लोग देख लेना। एंड 14th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड बल्क बॉडीज विद डायग्राम। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह पूछा गया है एंड आप लोग स्पेशली डायग्राम अच्छे से बनाइएगा एग्ज़ाम में। 15th क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस। ये वाला भी क्वेश्चंस करके जाना। एंड इन सारे क्वेश्चंस को अगर करते हैं तो आप लोग इस यूनिट से भी 10 से 15 मार्क्स को ईजिली गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। 29 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, बीटेक का है, LT बीटेक या फिर बीटेक का है, तो ईजिली आप लोग 10 से 15 मार्क्स से यहाँ पे 3rd यूनिट से गेन करने वाले हैं। एंड 4th यूनिट गाइज बहुत ही ईजी होने वाला है एंड बहुत ही यहाँ पे मार्क्स आपको 100% इसमें क्या है कि पक्के रहते हैं इसके मार्क्स 4th यूनिट के, ठीक है। एंड चलिए मैं आपको बताता हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है एंड इसके कितने क्वेश्चन है। इसके थोड़े ही क्वेश्चन दूंगा बट आपको यहाँ पे गारंटी से बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हो रेनॉल्ड नंबर से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक बार पढ़ के जाना। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो एंड फ्लूइड फ्लो के यहाँ पे टाइप्स के बीच में यहाँ पे डिफरेंशिएट बताना है आपको लेमिनार और टर्बुलेंट के बीच में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग हाईलाइट करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हेड लॉसेस फ्रिक्शन लॉसेस के, जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है पाइप के थ्रू तो उसका हेड लॉसेस मतलब जब ये फ्लूइड एंटर होता है किसी पाइप पे तो कितना यहाँ पे ये फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं एंड जब फ्लूइड जो है एग्जिट होता है एग्जिट पॉइंट से तो उसमें कितना लॉसेस है। तो ये इस क्वेश्चन को आप लोग करके जाना। एंड इसमें हमेशा डेरिवेशन पूछता है एंड कभी कभी यहाँ पे एप्लीकेशन या फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। एंड 18th क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे HGL का आया गाइज, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 4th यूनिट में, तो 4th यूनिट का ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कर लेना। एंड 100% ये इन जितने भी मैंने 4 क्वेश्चन बताए 4th यूनिट से 4 क्वेश्चन है, तो इसमें से मान के चलो कि यहाँ पे आपको 20 नंबर कवर कर देगा क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल आएगा, एक थ्योरी भी आ सकती है। एंड 5th यूनिट की बात करते हैं, 5th यूनिट में 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं एंड दोनों में से बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको दोनों को भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है।
एंड अभी मैं कुछ आपको एक न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। 5 यूनिट हैं जैसे आपकी, तो 5 यूनिट में से 5 के आपको मैं न्यूमेरिकल देने वाला हूँ। तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स के आपको स्क्रॉल कर देता हूँ ये पीपीटी को, एंड आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को नोट डाउन करके एंड सॉल्व कर लेना, ठीक है। एंड गाइज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। एंड जब आपकी एग्ज़ाम हो जाए एक बार इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर से ज़रूर एनालाइज़ करना, बिकॉज मैंने यहाँ पे बहुत ही सटीक यहाँ पे एनालाइज़ करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं, तो एक बार ज़रूर एनालाइज़ कर लेना, ठीक है गाइज़। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। एंड गाइज, आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। ये वाला 4th यूनिट का न्यूमेरिकल जो है हेड लॉसेस वाला, तो इसको ज़रूर से कर लेना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड अच्छे नंबर आपको गेन करवा सकता है। एंड एक और लास्ट है 5th यूनिट का 5th न्यूमेरिकल, उसको भी आप लोग कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए गाइज, एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट डेली टू डेली मिलती रहे।